आज बात करेंगे उस सवाल की जो हर भारतीय के मन में सुबह की चाय से लेकर रात की खबरों तक बार बार उठता है। क्या भारत सच में विश्व गुरु बन रहा है या आंकड़ों और हकीकत के बीच की कहीं कुछ गड़बड़ है? आखिर 2014 के बाद रुपया इतना क्यों गिरा? डॉलर का लगातार मजबूत होना, अमेरिका की ब्याज दरें बढ़ने से पूरा दुनिया डॉलर में पैसा पार्क करती है। डॉलर मजबूत, बाकी देशों की मुद्रा कमजोर क्यों? दोस्तों नमस्कार, देवकांत नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा चैनल। सरकारी दस्तावेज हो, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट हो या फिर राजनीति दावे, हर जगह भारत का नाम चमकता दिखता है। विकास, डिजिटल इंडिया, अंतरिक्ष मिशन, वैश्विक पहचान, सब जगह भारत टॉप पर नजर आता है और हमें गर्व है भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि हम दुनिया भर में उभरती ताकत है। लेकिन जब बात जमीनी हकीकत की आती है, जब हम फैक्ट देखते हैं तो तस्वीर कुछ उलट होती है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक बोझ की। आज भारत का कुल कर्ज का आंकड़ा लगभग 730 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपए में कहे तो 64 लाख करोड़ रुपए को छू चुका है। दावा बहुत होता है कि देश मजबूत है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये बढ़ता कर्ज आखिर किस दिशा की ओर इशारा करता है? अब आइए बात करते हैं रुपए पर, यानी वो चीज जिसको लेकर भारतीय की जेब, बाजार और बजट जुड़ा होता है। 2014 से पहले डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 60 के आसपास था। फिर 2014 में सत्ता बदली, केंद्र में एनडीए सरकार आई और नेतृत्व संभाला प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन इसके बाद रुपए की गिरावट ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज डॉलर के मुकाबले रुपया 89-90 तक पहुंच गया, यानी 60 रुपए से सीधा 90 रुपए तक पहुंच गया है। चलते हैं, आपको लेकर इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। 1990 से 2025 तक डॉलर के मुकाबले रुपए का बड़ा खेल। 1990 में 17 रुपया, मतलब स्थिर काफी मजबूत। 1991 में 22 रुपया, आर्थिक संकट के कारण तेज गिरावट हुई। 1995 में 33 रुपया, मतलब मजबूत, रुपया कमजोर हुआ डॉलर के मुकाबले। 2000 में 44, आयात बढ़ा, रुपया और गिरा। 2005 में 43, मतलब थोड़ा सा मजबूत हुआ। 2010 में 45 रुपया, स्टेबल स्थिति थी। 2012 में 54 रुपया, वैश्विक दबाव, गिरावट हुआ। 2013 58 रुपया, 60 रुपया तक पहुंचा, मतलब रुपया संकट, विदेशी निवेश में निकला। 2014 में 62 रुपया 33 पैसा, मोदी सरकार की शुरुआत हुई। 2015 में 62 से 63 रुपया, हल्की सी गिरावट हुई। 2016 में 66 से 67 रुपया, विदेशी बाजारों में दबाव हुआ। 2017 में 67 से 68 रुपया, स्थिर गिरावट की दौर चली। 2018 में 70 से 71 रुपया, तेजी से गिरावट हुई। 2019 में 70 से 71 रुपया, स्थिर थोड़ा बेटर हुआ। 2020 में 74 से 76 रुपया, और कोविड का दौरान उसी समय आया था जब 2021 में 74 से 75 रुपया, मतलब मामूली थोड़ा सा गिरावट हुई। 2022 मतलब 80 से 82, रिकॉर्ड गिरावट हुआ। 2023 में 82 से 83, डॉलर मजबूत थोड़ा हुआ। 2024 में 83 से 84 और गिरावट हुआ। 2025 तो हद ही कर दिया, मतलब 88 से 90 तक पहुंच गया। इतिहास की सबसे कमजोर स्थिति आज की स्थिति है। आखिर 2014 के बाद रुपया इतना क्यों गिरा? डॉलर का लगातार मजबूत होना, अमेरिका की ब्याज दरें बढ़ने और पूरा दुनिया डॉलर में पैसा पार्क करती है। डॉलर मजबूत बराबर बाकी देशों की मुद्रा कमजोर क्यों? भारत का भारी आयात। भारत 85% कच्चा तेल डॉलर में खरीदता है। सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी सब डॉलर में ही आता है।
जितना ज्यादा आयात उतने ज्यादा डॉलर चाहिए, रुपया गिरेगा ही। विदेशी निवेशों का पैसा निकालना। जब विदेशी कंपनियां भारत से पैसा निकालती हैं तो डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया गिरता है। भारत की जीडीपी ग्रोथ और बेरोजगारी का असर। जब आर्थिक ग्रोथ धीमी होती है या बेरोजगारी बढ़ती है तो मुद्रा कमजोर होती है। चीन अमेरिका ट्रेड वार का साइड इफेक्ट। दुनिया में अनिश्चित डॉलर में निवेश बढ़ता, रुपया का दबाव कम होता। कोविड-19 का झटका। पूरी दुनिया का व्यापार रुका, भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रेशर पड़ा। ऑयल की बढ़ती कीमतें। कच्चा तेल महंगा, भारत को ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ते हैं या रुपया पर सीधा प्रहार करता है। सरकारी नीतियां और रिजर्व बैंक का बैलेंस। आरबीआई रुपयों को बचाने के लिए डॉलर बेचता है, लेकिन 2022 से 2025 में रिजर्व कम हुआ। आयात निर्यात पर क्या सीधा असर पड़ा? कच्चा तेल, गैस, सोना, मोबाइल, लैपटॉप, विदेशी वाहन, दवाई का कच्चा माल। महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, सामान का खर्च बढ़ा। निर्यात कागज पर फायदा पर असल में नहीं। रुपयों के कमजोर होने से एक्सपोर्ट सस्ता होता है, लेकिन भारत की प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी हाई है कि फायदा कम मिलता है। सरकार कितनी भी शामिल हो, इसमें इसकी क्या भूमिका होती है? सरकार सीधे रुपये का रेट तय नहीं करती है, रुपये की कीमत बाजार तय करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑयल प्राइस, डॉलर डिमांड, लेकिन सरकार का अप्रत्यक्ष असर बहुत बड़ा होता है। आर्थिक नीतियां, टैक्स सिस्टम, एफडीआई नियम, ट्रेड पॉलिसी, विदेशी नीति, कच्चे तेल का कॉन्ट्रैक्ट। 2014 से 2025 में सरकार ने कई बड़ी नीतियां की, जिसमें जीएसटी, नोटबंदी, मेक इन इंडिया, पीएलआई, लेकिन आयात की डिपेंडेंसी कम नहीं हुई, इसलिए रुपया लगातार दबाव में रहा। दुनिया का पैसा भारत जैसे देशों से निकलकर अमेरिका में चला जाता है, इससे डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर पड़ जाता है। डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, सारी दुनिया डॉलर पर निर्भर है और भारत भी। अमेरिका जितना सख्त आर्थिक फैसला लेगा उतना दुनिया पर असर, इसलिए अमेरिका की पॉलिसी भारत की मुद्रा को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रभावित करती है। लोग हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं, लेकिन पैसा आता है और कुछ ही दिनों में खर्चों की भट्टी में पिघल जाता है। और जब भी सरकार विकास का दावा करती है, फैक्ट चेक करने पर एक ही बात सामने आती है, रुपया फिर गिर गया। ऐसे भी बहुत से फैक्ट हैं जो दस्तावेज में अलग दिखते हैं, लेकिन जब उसको चेक किया जाता है फैक्ट तो कुछ अलग ही दिखता है। कई लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और भारत, क्या हम सच में विश्वगुरु हैं या फिर आंकड़ों और असलियत के बीच कहीं ना कहीं एक बड़ा फासला है।